अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, धुंध में ड्राइव करना महारत के साथ साथ तवज्जो और एहतियात का तकाजा करता है। धुंध में यह सफर मजीद मुश्किल हो जाता है अगर रास्ते में मोड़ ज्यादा हों। हम बहैसियत कौम इसी कैफियत से गुजर रहे हैं। सियासी उफक पर धुंध इतनी गहरी है कि उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। यूं तो 75 बरस से तारीख का नाजुक मोड़ ही नहीं गुजर रहा, लेकिन माजी में इतनी कंफ्यूजन शायद ही कभी पहले रही हो। अमली तौर पर हालात ये हैं कि तमाम सियासी जमातों और तमाम इदारों की क्रेडिबिलिटी दाव पर लगी हुई है। गुज़िश्ता अप्रैल में मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद से इंतखाबात का शोर मचा हुआ है, लेकिन इंतखाबात हैं कि हो ही नहीं रहे। मुल्क की सियासत वाज़े तौर पर तसादुम की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि इदारे भी एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। यूं लगता है अवाम किसी की आखिरी तरजीह ही नहीं है। सियासी जमातें हों या इदारे, सभी अपनी अपनी अना के आसीर हैं। इलेक्शन का मामला है, देख लें, सब अपना मफाद देख रहे हैं और अवाम का कहीं दूर तक जिक्र नहीं। पिछले एक बरस में मेरे छोटे कायद की हुकूमत ने महंगाई और बैड गवर्नेंस में मेरे कप्तान के कायम करदा सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गरीब महंगाई में पिस रहे हैं और दूर दूर तक कहीं रिलीफ का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ महंगाई वबाल जान बन गई है तो दूसरी तरफ सियासी महाजराई तसादुम का रूप धार रही है। कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती। बस एक ही पेशगोई की जा सकती है कि हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर मेरे चंद सवालात हैं। सवाल नंबर 1, मुल्क की नाजुक मोड़ से गुजर रही है या बार बार एक ही दायरे के सफर में है? सवाल नंबर 2, गुज़िश्ता एक साल में किस सियासी जमात के सियासी असासे में कमी हुई और किस पार्टी के सियासी असासे में इजाफा हुआ? सवाल नंबर 3, क्या एस्टैब्लिशमेंट अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए कोई संजीदा इकदाम करेगी? सवाल नंबर 4, क्या हमारे सियासी रहनुमा कभी मैच्योरिटी का सबूत देंगे या वही करते रहेंगे जो पौन सदी से कर रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या मुस्तक़बिल करीब में अवाम को मुआशी हवाले से किसी किस्म की रिलीफ मिलने की तवक्को है या अवाम इस रिलीफ को भूल ही जाए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, आज रहनुमाई हासिल करने के लिए, एनालिसिस हासिल करने के लिए मैंने अपने 3 सीनियर्स को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अबसार आलम साहब। अबसार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुबशर लुकमान साहब भी। मुबशर साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। अबसार साहब, आई वांट टू एनालाइज कि 1 साल हो गया तहरीक अदम एतमाद को भी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आए भी 1 साल से भी बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है। अब अगर हम सियासी क्रेडिबिलिटी की और सियासी असासे की बात करें, सबसे पहले अगर मुस्लिम लीग नून को हम लोग करें, किस हद तक डाउनफॉल आ चुका है, किस हद तक गिर चुके हैं? क्योंकि इफ़ यू टॉक टू देम तो वो कहते हैं नहीं इतने हालात ख़राब नहीं जितना आप असेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी काम काबू में है, करवा लें इलेक्शन, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप समझते हैं यही हकीकत है? देखिए, जो आपने अपने इंट्रो में बात की ना कि एक मोड़ से गुजर रहे हैं, कौन सा मोड़ है वो? नाजुक मोड़ और धुंध भी गहरी हो चुकी है। आप सोचे गहरी धुंध हो और नाजुक मोड़ हो और बहुत लंबा मोड़ हो तो कितने खतरनाक सिचुएशन हो गई है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है कि हम लोग समझते हैं कि कुछ छोटा सा क्राइसिस आता है कुछ महीनों का तो शायद ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बातें हम करना शुरू हो जाते हैं। अब देख लें 1 साल से क्राइसिस चल रहा है। डिफ़ॉल्ट का रिस्क है सर? अब तो अभी डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्क गिर नहीं गया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक कौम के तौर पे अगर बहरान आते हैं तो हमें थोड़ा सा तसल्ली से उन बहरानों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा। और उसको फेस करना चाहिए और उसमें जिस वजह से वो बहरान आया है उन वजूहात पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए एहतियात रहे। हम मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं। आपने कहा सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी दाव पे है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी तो एक सीसॉ है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। प्रॉब्लम ये है कि जो इदारे परमानेंट होते हैं उनकी जब साख दाव पे नहीं लगी बल्कि ख़त्म हो गई है ना, ये चीज़ ज़्यादा फिक्र वाली है। अदलिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। अच्छा। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, मीडिया की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी की कोई साख नहीं रही इस मुल्क में। सारा कुछ ही डिटीरियोरेट हुआ और मैं समझता हूँ ये जो नाजुक मोड़ है ना धुंध में, ये यहाँ से हम गुजरें और सरवाइव करें और फिर हम सही रास्ते पे चलें जिसमें धूप चमक रही हो और सीधी सड़क भी हो। ठीक। लेकिन जो आपका सवाल है ना
मकबूलियत का, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन ही इसका फैसला कर सकेंगे। पोल्स भी होते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है और हाइप से भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया, इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बैलेटिंग वाले दिन वोटर ने क्या फैसला करना है। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, कितने उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे फेसबुक पे, और कराची में एयरपोर्ट पर कितने लोग लेने आए थे। तो ये हमें बेसिकली पता इंतखाबात में चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ठीक, ये काशिफ साहब वैसे ये वाली एग्जांपल इन्होंने एक और भी बात की कि अदलिया की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ये जो कहा जाता है, जो खासतौर पे चीफ जस्टिस के हिमायती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं अभी तो बनना शुरू हुई है, अब जो कुछ हो रहा है तो ये इतनी पावरफुल आपने पोजीशंस पहले कभी अदलिया के अंदर देखी हैं जो अब बन रही हैं, जो चीफ जस्टिस अब पोजीशंस ले रहे हैं, वो उसके बारे में भी बात करते हैं। और दूसरा, क्या वाकई ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर की ही शोहरत है जो सियासी जमातों के साथ है, या एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में अबसार साहब PTI की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, मेरा ख्याल जो रियल पावर है ना वो बैलेट बॉक्स से पता चलेगा। ये नहीं कि बिल्कुल उनकी वो पॉपुलर नहीं है या अनपॉपुलर, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रेंथ सोशल मीडिया पे नजर आती है वो बैलेट में एक्चुअलाइज होते हुए टाइम लगता है। काशिफ साहब, यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं इसलिए सियासी जमातों का जब आप रवैया देखें ना और देखें कि जिस तरह PDM इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, उससे ये पता लगता है कि वो इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। आप तो ज़ाहिर चाहे मुखालिफ हो चाहे अपने हो, सारे के सारे यही कह रहे हैं कि दे रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शन। क्यों भागेंगे? अगर उनको पता हो कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम हुकूमत बना लेंगे, कौन इलेक्शन से भागता? ठीक है, आपको याद होगा जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, जब हुकूमत ये गिरी, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया, सबसे अच्छा टाइम था इलेक्शन में जाने का। वो लंदन तो कह रहा था कि इलेक्शन में जाओ। वो यहाँ पर लोगों ने कोई फैसले किए होंगे कि हमने क्या करना है, कुछ फैसले फूसले होते हैं ना कि जो डीलें डूलें बनाई होती हैं तो उस डीलों की वजह से उन्होंने सियासी फैसले किए। अच्छा, अगर चले जाते तो आज 5 साल के लिए सुकून से बैठे होते, मुश्किल फैसले भी हो रहे होते, लेकिन उन फैसलों की वजह से अब मैं ये बात एक मिनट सिर्फ ये पॉइंट, ये आप ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त चले जाते, इलेक्शन में चले जाते, आराम से जीत जाते विद जनरल फैज ओवर देयर, एब्सोल्युटली, क्योंकि तो जा चुके थे भाई। नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? बदल चुके हैं ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, जा चुके से मुराद के जनरल फैज स्ट्रक्चर में तो थे ना। एक बात मानता हूं, मेरी बात सुने, ये मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता, कोई चीफ जस्टिस किसी को इलेक्शन नहीं जिता सकता। अच्छा, ना हरा सकता। ये जो बात हो रही ना सितंबर में कोई और आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। फैसले जरूर हो सकते हैं कि कोई अभी फैसला करवा दे, कोई उस वक्त भी इंटरफेयर ना करे और कहे कि पार्लिमानी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। बैलेट कोई नहीं भरवा सकता किसी। एक साकिब निसार साहब ने रोल नहीं अदा किया था। नहीं, वो तो किसी को निकालने में कोई सियासी अल्टीमेटली उसका रिगिंग तो हो सकती है ना। अब यू कर लें, प्री पोल तो हुई है ना, जो प्री पोल होती है वो तो नजर आती है ना। उसके बावजूद अदलिया का बड़ा किरदार, उसके बावजूद बहुत कुछ करना पड़ा। अच्छा, उसके बावजूद साउथ पंजाब माज बनाना पड़ा। वो तो उसके बावजूद अगर साउथ पंजाब माज ना बनता, ये चीजें ना टूटती, तो शायद इलेक्शन इमरान खान साहब फिर भी नहीं जीत सकते थे। ठीक, सो ये मेरा नहीं ख्याल। बैलेट अब जो स्टफिंग होती है ना बैलेट की, बैलेट जो स्टफ करते थे पहले किसी जमाने में, बड़ी मुश्किल होगी, चंद सीटों की गेम होगी। यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये सारे बैलेट बॉक्स में पता चलेंगे। ये पॉपुलैरिटी हो सकता है बढ़ गई हो, लेकिन पिछली दफा जो मेजॉरिटी मिली है उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे, कितने कोalition पार्टनर्स थे, क्या उन सब की कमी अकेली PTI पूरी कर लेगी? और इस जो सिस्टम जब उनके हक में नहीं इस वक्त चल रहा, इस हालात में ये, लेकिन इसका मैं इस बात से इत्तेफाक करते हुए कि जनाब बैलेट पेपर ने फैसला करना, बैलेट बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा। इस वक्त तक आपके सामने म्यार क्या सामने आया है? एक बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब असेंबली के, जो कि सिर्फ पंजाब के इलेक्शन, जिसके बारे में आपको और हमें जो ब्रीफिंग्स दी जा रही थी वही थी कि 15 सीटें तो ना करके भी PDM ने ले लेनी है, उन्होंने जीत जानी, जो लोग इस इलेक्शंस में जा रहे थे। इमरान खान ने 15 सीटें जीत गए। ये बैलेट ही है ना जी। वो जो उसके बाद हैंड पिक सीटें 11 निकाली गई, हैंड पिक की गई ना वो सीटें कि हम ये वो सीटें जो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम लीड, हाँ यहाँ पे हम निकल सकते हैं। और वो बयानियां तोड़ने के लिए सारी सीटें निकाली गई थी जो ज़मीनी इलेक्शन की वजह से बना था, वो सीटें हार गए। सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एटलीस्ट अब तक की जो मिसालें सामने हैं, तहरीक इंसाफ इस वक्त इज द सेंडिंग पार्टी। अगर आप देखें वो सामने मकबूल, ज्यादा मकबूल इलेक्टोरल बात हो रही है इस वक्त तक। वो है, कल क्या हो मैं नहीं जानता, नहीं ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत, लेकिन अदालत की बात कर लेने। देखें इदारों की उन्होंने सारी बात की, उन्होंने कहा सियासतदानों की आती जाती रहती है, बाकियों की खत्म हो गई, बाकी भी आती जाती रहती होगी ना पाजी को, थोड़ा आगे जाती होगी, थोड़ा पीछे आती होगी। मैं जरा जी बोलिए, बैक टू द टेक्स टाइम। अदालत क्रेडिबिलिटी, अदालत का प्रॉब्लम क्या है? अदालत का प्रॉब्लम यह है कि फैसले ऐसे नहीं आने चाहिए जिसपे आपके अपने ब्रदर जजेस भी एतराज कर रहे हो। ठीक है, देखिए फैसला जब होता है ना, फैसला नजर आता है कि फैसला ठीक है या गलत है। डिप्टी स्पीकर का जब रूलिंग आई थी
कौमी असेंबली की, सबको पता था कि ये फैसला आना, एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आ रहा था, पता था सबको ये फैसला आना है। इवन मुस्लिम आप पीटीआई के लोगों से बात करें इंटरनली, वो भी कहते थे यार पता नहीं की कितना, लेकिन चलो भाई पॉलिटिकली उन्होंने एक मूव प्ले की और हो गया। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, असूली तौर पे तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, ठीक है, उसको चलाने का तरीका बेहतर हो सकता। अच्छा, माय व्यू जो प्रोसीजर कुड हैव बीन बेटर, बहुत बेहतर हो सकता। मैं जरा सिर्फ पंजाब के इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, कौमी असेंबली की जो 90 सीटों में मुस्ताफी हुए हैं वो इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? केपी के 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? पंचायती इलेक्शन जो पेंडिंग हो रहे हैं वो 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे? क्या वो कोई भी नहीं हो रहे ना? ये मसला ये आप ये कहते हैं क्योंकि वो नहीं हो रहे, ये भी मत करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा सब करवाएं। मुझे केपी और पंजाब, हम लोग आईनी बहस को पॉलिटिकल बहस, केपी और पंजाब की इकट्ठी पिटीशन लगी थी ना, एक पे फैसला कर दिया, दूसरी वापस भिजवा दी, क्यों? क्योंकि ये बात करें, क्योंकि 2 पिटीशंस का फैसला ये था कि एक तारीख गवर्नर ने देनी है, एक तारीख सदर ने देनी है। सदर ने अपनी दे दी है, गवर्नर नहीं दे रहा, तो क्यों वापस आ रही है? तो फिर गवर्नर को भी ऑर्डर, मैं ये नहीं देखिए मसला ये आपकी, तो गवर्नर को भी, मैं तो कहता हूं सर आपकी ख्वाहिश तो ये है कि 10 साल असेंबली में इलेक्शन ना हो, लेकिन मसला ये आइन के मुताबिक चलाना है या ख्वाहिशात के मुताबिक। भाईजान मेरी ख्वाहिश की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं पिक एंड चूज ना करें। मुझे ये बताएं, इस पे मैंने फैसला दे देना, इस पे मैंने नहीं, मुझे सिर्फ एक बात है, फैसला किसने करना? क्यों लाहौर हाई कोर्ट फैसला किसने करना? हाई कोर्ट ने करना, नहीं आइन ने करना। चले जी, आइन की तशरीह कोर्ट ने करनी, आइन अमल तशरीह भी देखो 63A की तशरीह कोर्ट ने की मानते हैं, तो काशिफ गलत किया ना, तो नहीं, लेकिन है तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना, जो आपको समझ में है तो अथॉरिटी उनके पास ना सर 63A की जो ठीक कह रहे हैं, गलत की है वहीं से सारा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं जरा और लाहौर हाई कोर्ट मुबशर लुकमान साहब को जरा इसमें ऐड करें। मुबशर साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आप सुन रहे हैं, हम लोग जरा उसे वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि 1 साल हो चुका है, नून लीग ने गलत ट्रिक खेली, पॉलिटिकल मूव गलत थी, नहीं करना चाहिए था। मैं अभी काशिफ साहब से यही सवाल कर रहा था कि जनरल फैज तो तब भी सिस्टम का हिस्सा थे और यही सबसे बड़ा डर मुस्लिम लीग नून को था कि जी इनके वहां पे होते हुए जो है हमारी बारी नहीं आ सकती। गलत मूव थी नून लीग की तरफ से? नहीं, अपना मंसूर, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही मूव थी, क्योंकि जनरल फैज ने और इमरान खान ने सबको दफन कर देना था बाकायदा, अपने सियासी मुखालफीन को भी, अपने नाकदीन को भी, अपने क्रिटिक्स को भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस दिन इमरान खान ने इस्तीफा दिया उससे 2 दिन पहले इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ था वो ज़ेर ज़मीन नज़र आता था। मैं तो ये कहता था कि PTI का कोई टिकट नहीं लेने वाला, लेकिन फिर वो एक स्पीच की उन्होंने साइफर दिखाया और उसके बाद जो उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया, तो देखिए अभी इलेक्शन होगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त तक अपनी राय, विच कैन बी रॉन्ग, कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी मकबूल जमात है हकीकी मानों में तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, और 4 जमातें मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दफन हो चुका है। एक मुस्लिम लीग काफ का पॉलिटिकल कैपिटल दफन हो चुका है, MQM जो है वो बहुत ही ज़ेर ज़मीन पहुंच गई है, ANP जो है मुझे इट डजंट फिगर एनीवेयर, और अगर विजिबली सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसी को तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल अफसार साहब की बात सही है, काशिफ साहब की भी सही है कि इलेक्शन आर द राइट पैरामीटर, लेकिन हम जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, पहली बारी घरों के अंदर लड़ाई हो रही है और घरों में लोग डिवाइड हुए हुए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली पूरा घर जो है वो एक जमात की तरफ होता था, और यहाँ पे बड़ी वाज़ेह डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन आप कह लें, जो मर्जी के खिलाफ है जी। ये लग रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ है कि नहीं भाई? अच्छा तो ठीक है जी, बिल्कुल तुसी बोल लिया, फोन मैं गल कर लवा। बोले मुबशर साहब बोलिए। ये माइंड कर गया था, मतलब मैं ठीक कह रहे ये इनकी छेड़खानी चलती रहेगी, आप बात कीजिए मुबशर साहब। सुन ले उनकी बात, क्योंकि इनकी वाकई अपने घर में नहीं सुनी जाती, तो इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले। नहीं सर आप बोलिए प्लीज, आप अपने एनालिसिस दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखें तज्जिया हमारा गलत भी हो सकता है। मैं तो ये समझता था बाई इलेक्शन से नून लीग स्वीप कर लेगी, 20 में से मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सी सीट हारेगी, और वो सारी की सारी हार गए। और बल्कि आप ही के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि वो हारेंगे और मैं कहता नहीं हारेंगे, ठीक है ना, और वो गलत हो गया जी। ऐसे ही हमें उस दिन का ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, उस दिन क्या हालात होंगे, क्या चीज होगी, किस तरह वर्किंग, या हमजा शहबाज और मरियम नवाज की आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, या शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ के इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे, या मिफ्ता इस्माइल के इख्तलाफात आपस में खत्म नहीं हो रहे बल्कि मंजरे आम पे है। मैं कैसे कह दूं कि वो पॉपुलर जमात है? दे आर नॉट पॉपुलर, ठीक है, दे आर नोन, दे आर वेरी वेल नोन। अच्छा, दूसरा इमरान खान की मकबूलियत में जो एक खौफनाक इजाफा हुआ है
उसकी एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान को नहीं वो लोग पसंद करते इतना, वो इन लोगों के खिलाफ है जो पीडीएम में, वो कहते हैं यार एना के मुकाबले तो ठीक है, वो ठीक है, वो उस तरह के वाइब्रेंट नहीं होंगे, पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन अच्छा, वैसे मुबशिर साहब एक यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो भी थोड़ी देर पहले आपने ये तमाम लड़ाइयों का जिक्र किया, एंड यू आर फैक्चुअली राइट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये वो वाली लड़ाइयां नहीं है सर जब टीम बेसिकली हार रही होती है। क्रिकेट की अगर एग्जांपल लें, आप भी खेलते रहे, काशिफ भाई भी खेलते रहे, ये बेसिकली टीम जब हार रही होती है ना तो इन फाइटिंग तब शुरू होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात तब शुरू होते हैं। सो दिस मींस कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी इस बात का पता है कि आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मंसूर साहब, मैं एक बात पे बिलीव करता हूं, जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और कम से कम 6 महीने जेल में नहीं रहते और जेल से इलेक्शन की कैंपेन नहीं करते, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं है। और आधी ज्यादा मुस्लिम लीग नून दुआ ये कर रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आगे, उससे मुस्लिम लीग जिंदा हो जाएगी, कोई और वजीर आजम बना देगा, मुस्लिम लीग को जो है सिंपैथी वोट ले जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ये बाकायदा वो दुआएं कर रही हैं। ये अफसार साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी वाला सवाल है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब भाई की हुकूमत है, अब नहीं अगर आपने आना तो कब आना है? आप सऊदी अरब तक जा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? अब देखिए, मैं नवाज शरीफ से मेरी कोई बात तो नहीं आपके मौजूद पे मैं एक इंसान के तौर पे एनालिसिस दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि एहतजाज के बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर इस अदलिया के निज़ाम ने, इन जजेस ने, नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं दिया और उनको एक फ्रॉड केस में ना सिर्फ ये कि वजारत उज़्मा से निकाला बल्कि ताहियात नाअहल कर दिया, कितनी बड़ी ये सज़ा है एक सियासतदान के लिए। पार्टी सदारत से हटा दिया और अब वो मानते फिर रहे हैं, वो जजेस भी, कि हमने शायद फैसले सही नहीं किए थे। तो इस माहौल में वो किस वजह से, वो 2-3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, ठीक, वो वापस आए और वो सीधे जेल में चले जाएं, उनकी सेहत भी वहाँ जेल में पहले ख़राब हुई है। तो अगर वो एहतजाज नहीं आ रहे उस वक्त तक, जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता इस बात पे, या उनको अपील का हक नहीं मिल जाता, देखिए ना, उनके पास अपील का हक भी नहीं है जो उन्हें नाअहल किया गया। आपकी सारी गुफ्तगू से फिर कम से कम एक एंगल तो क्लियर हो गया कि ये कभी भी बीमारी का इशू था ही नहीं। नहीं, ये नहीं, बीमारी जब गए तो बीमारी का इशू था। नहीं, अब तो नहीं है ना, अब लगता तो नहीं है। तो बेसिकली आप लंदन में बैठेंगे, आप पॉलिटिक्स करेंगे, वहां से बैठ के पार्टी को ऑपरेट करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं। इमाम खुमैनी ने क्या किया था, वो भी तो आए थे ना जब उनका वक्त आया। ये सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर भुट्टो नहीं बाहर रही कि उन्होंने एहतजाज नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी को इंटैक्ट नहीं रखा, उन्होंने अपनी जान बचा के अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना क्या बुराई है? तो आप जजेस इमरान खान साहब भी जा सकते हैं ना, लेकिन आज इधर ही है। इसमें मैं तो नहीं कहता कि इमरान खान को अपनी जान हथेली पे रखनी चाहिए, सियासतदान क्यों रखें? आप किसी जज को तो आज तक किसी जज जनरल को तो इस मुल्क ने सजा दी नहीं है। एक वज़ीर आज़म को आप फांसी लटका चुके हैं, एक को सड़क पे गोली मार, 2 को सड़क पे गोली मार चुके हैं, 2 को आप बैठे बैठे घर भिजवा चुके हैं, जेलों में भिजवा चुके हैं, सजाए मौत, सजाए उम्र कैद दे चुके हैं। किसी और का भी तो एहतसाब हो ना यहाँ पे, इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान के। आपकी बात आपसे तो मुझे बताएं, अभी जो ये फैसला हुआ है रिकोडेक का, कारके का, और उसके बाद ये जो हमारे जुडिशरी ने दूसरे फैसले, पाकिस्तान स्टील का फैसला किया और किया, यहाँ कौन इन्वेस्टर आ रहा है? तो सर ये सारा कुछ किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है ना। पार्लियामेंट में बैठे हुए जो सियासतदान है, मंसूर साहब, तो आप मासूम हैं या मैं मासूम हूँ? पार्लियामेंट ने कानून पास किया नहीं अभी। सर असली सारे भी तो हो सकते हैं। एक कानून अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया जी, और 3 जजेस ने बैठ के, 3 दिमागों ने, बेहतरीन दिमाग इस जो धरती में पैदा हुए, सिर्फ 3 जी, उन्होंने बैठ के वो पूरे ऐवान का जो आधे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, उनके फैसले को कह दिया ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप खुद भी आप खुद भी साबिक चेयरमैन पेमरा रहे हैं, इस गुफ्तगू के ऊपर क्या मुझे पेमरा को नोटिस आएगा या नहीं? आए तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। मुझे आएगा तो मैं तो स्टैंड लूंगा। आपको तो नहीं आता? नहीं, चले आपको आए तो एंकरों को आता। आप इसका मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि सेंसर हो जाएगा तो कर दें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये उस जुमरे में आता है कि नहीं आता? मुझे नहीं पता आता है कि नहीं आता, आजकल समझ नहीं आती। अगर फोन आ गया कि फड़ना फड़ लो तो फड़ा जाएगा। अच्छा, मैं पढ़े जाऊंगा। अगर फोन ना आया निकल जाएगा। देखिए, असूली और कानूनी तौर पे आपको नोटिस नहीं आना चाहिए। पूछे क्यों? मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया, एक फैसले पे बात की है। फैसले पे बात करना, तनकीद करना आपका हक है। मुबशिर साहब जरा एक कमेंट करना चाह रहे हैं। मुबशिर साहब प्लीज गो अहेड। पहली बात यह है कि आप जजेस का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि जजमेंट आ गई हुई है काजी फाइज़ साहब की, और उन्होंने कहा है कि जजेस जो हैं वो क्रिटिसिज्म से मुबर्रा नहीं है, उनको और उनके फैसलों को दोनों को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। थोड़े दिन पहले ये जजमेंट आई है जस्टिस काजी फाइज़ साहब की। दूसरी बात यह है कि
जब मियाँ साहब वहां पे रहना चूज करते हैं तो वो बिल्कुल सही है, वो उनकी राइट है, वो उनका राइट है और मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन फैक्ट इसके यहाँ पे मियाँ साहब पाकिस्तानी कौम को ये नहीं बता के गए थे कि मैं सियासी तौर पे अपने आप को बचा रहा हूँ, वो अपनी बीमारी का बता के काफी साल यानी 1.5 साल तक वहां पे वो बीमारी का ही हमने रोल ओवर सुनते रहे कि अभी वो ये है तो कोविड आ गया तो हाले क्लिनिक नहीं जा सके या ये हो गया या वो हो गया। दूसरी बात है कि अगर अब मियाँ साहब और उनके बेटे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते मंसूर साहब, तो फिर ये गवर्नमेंट किस मुंह से किसी और को कह रही है कि आके तो पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ हर एक की जान और माल को जो है सेफ है, हमारी अदालतें आजाद हैं, हमारा सब कुछ, इफ एवरीथिंग इज रियली दैट गुड तो फिर तो सबसे पहले आप खुद आएंगे। तो बाय नॉट कमिंग आप इन सारी बातों को डिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं काशिफ अब्बासी साहब के सामने भी ये एक आ रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से जुडिशरी के हवाले से जो कुछ भी सब कुछ हो रहा है, इसका एक और एंगल अफसार साहब ने तो एक अपना एंगल दिया था, इस पर एक और एंगल ये भी है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक सेलिंग पॉइंट भी चाहिए है। अब से कुछ देर पहले तक, 1 महीना 1.5 महीना पहले तक कोई सेलिंग पॉइंट नहीं था। अवाम से महंगाई की वजह से तनकीद का निशाना बन रहे थे, जवाब दिया नहीं जा रहा था, कई बड़े रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज में नहीं जा रहे थे। लेकिन अदलिया के साथ ये जो कुछ भी महाजराई हो रही है, उसके बाद इनके पास भी एक सेलिंग पॉइंट जरूर आ गया। क्या ये सब कुछ एक सेलिंग पॉइंट की इजाद की वजह से सब कुछ हो रहा था, या ये वाकई जेन्युइन पॉलिटिक्स हो रही है? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसमें मुबशर लुकमान साहब ने इमरान खान साहब का जिक्र किया था कि आज से 1 साल पहले तक गालबन 27 मार्च की डेट थी जिस दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था और उसके अंदर वो साइफर हिलाया था और एकदम उनके पास एक सेलिंग पॉइंट आ गया था कैंपेन करने के लिए। एक चीज आ गई थी जिसके बाद उन्होंने 55 से 60 जलसे भी कर डाले। मुस्लिम लीग नून की अगर सियासी सूरत हाल देखें, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उनके पास भी आज से महीना 1.5 महीना पहले तक कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद अदलिया से जो महाजराई शुरू होती है, उसके बाद से लेकर अब अपने वोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या उनके पास भी एक सेलिंग पॉइंट आ गया है या नहीं आया? काशिफ साहब, इसमें कामयाब हुए आपके ख्याल में? देखिए, उस तरह का सेलिंग पॉइंट नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए, सेलिंग पॉइंट किसी के पास हो ना हो, बयानिया किस तरह बनाया जाता ना, समटाइम्स ये भी बड़ी होता कि कौन बना रहा है, बना सके, कैसे बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सेलिंग पॉइंट बन सकता। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल, लुकिंग एट इट, मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ इमेजिन करने की। अब साहब अभी थोड़ी देर पहले जैसा कह रहे थे ना, वो मियाँ साहब का ये एक प्रोटेस्ट भी हो सकता है कि अदलिया ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ये उसी कॉन्टेक्स्ट का क्या वॉल्यूम 2 है? देखिए, मियाँ साहब ने जो 2018 की कैंपेन थी मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद खासकर जो वोट को इज्जत दो की कैंपेन शुरू की, जी वही वो इसी बुनियाद पर शुरू की। जी एग्जैक्टली। मियाँ साहब जब जीटी रोड पे भी गए थे, इसी बुनियाद पर गए थे और वो उनका खासकर वोट को इज्जत दो काफ़ी रेजोनेट इसलिए कर था कि मुझे पहली दफ़ा लगा कि पंजाब में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा बिक रहा है। पहले पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा नहीं बिकता था, ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ है पंजाब उस तरफ जाएगा। अब आज इसी बात पे चलती थी कि जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट चली गई, उदी हवा है तो पंजाब उस तरफ जाता है। आप देखिए, पूरा सेंटर पंजाब मियाँ साहब ने रिटेन किया लार्जली इलेक्शंस में, इस एडवर्सिटी के बावजूद कि वो खुद जेल में, मरीम नवाज जेल में, बंदे टूट गए, लोग छोड़ के चले गए और जो हालात थे पार्टी के, उसके बावजूद रिटेन किया। सो पंजाब ने निकल के वोट डाला मियाँ साहब। सो पंजाब ने वोट को इज्जत दो, आई थॉट वाज अ गुड नारा, जिसको इन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया। अब तो हाथ से निकल नहीं गया, खत्म हो गया ना जी। पीटीआई के पास फौजियों के साथ डील कर ली ना, एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब आप खुद डील कर लें इतनी सारी कैंपेन बनाने के बाद, उसके बाद भी मियाँ साहब का ना आना, देखिए ये तो समझ में आती थी कि मियाँ साहब वापस आएंगे, इस मुल्क में जनरल फैज बैठे हुए हैं, जनरल बाजवा बैठे हैं, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और कुछ नहीं कर सकेंगे और शायद वापस भी ना आ सकेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हालात तो बदल गए हैं। अब तो जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी है वो इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कि मियाँ साहब को अंदर रखने के लिए बैठी हुई या जिसने मियाँ साहब के साथ कुछ जबरदस्ती ज्यादती करनी है, उसी के साथ आपकी डील बना के हुकूमत। लेकिन वो तो इमरान खान साहब को भी अंदर रखने के लिए नहीं बैठी हुई, फिलहाल नहीं बैठी। ये नहीं लग रहा ना, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक कोई इस तरह की चीज मैंने नहीं देखी जो कहेगा हालात को उस नैज में ले जाए जहां पे बिल्कुल नहीं। आई विल फ्लिप द क्वेश्चन, क्या इमरान खान का 2023 नवाज शरीफ का 2017 जैसा है? नहीं, कंपैरिजन नहीं। पार्टी खत्म कर, देखें कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मियाँ साहब को सजा हो गई, लेकिन मियाँ साहब के केसेस भी थोड़े से, मेरा ख्याल है ये वाला जो बात मैं इनसे एग्री करता हूँ, पहले भी कह रहे थे हम, और लेकिन उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था तनख्वाह वाला, वो तो वी ऑल सॉ इट एट बैक देन। और पैनामा का केस जो जज बशीर साहब का फैसला था, उसको भी गौर से पढ़िएगा, जिसमें
अपार्टमेंट्स जो लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में जवाब वो तो लुकमान साहब बेहतर जानते हैं, उन्होंने सारी लुकमान साहब भी उस वक्त बड़े सीरीज की हुई है उन्होंने। हाँ, सारों ने सीरीज की। हाँ। बाय चांस उस वक्त हुआ ये कि ये आया और बयान सामने क्या आ रहे हैं, हमारे नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ, लंदन जायदादें कोई नहीं, कौन सी जायदादें, और सडनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। तो यार भाई कौन सा बयान ठीक था? ठीक। अभी भी आप नून के सीनियर लोगों से पूछें जो हमारे दोस्त हैं, अब सार साहब से को पता है इस चीज़ का, कहते हैं 93 में खरीदा हूँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का प्रोटेस्ट है एक किस्म का, ये प्रोटेस्ट नहीं अगर नहीं देखिए, मेरा ख्याल है एक मियाँ साहब को क्या वापस आना चाहिए, आना तो चाहिए। देखिए दो मॉडल्स है ना, आप या बेनज़ीर भुट्टो मॉडल या आपने इमाम खुमैनी मॉडल। हाँ। लेकिन वो दोनों इवेंचुअली तो अपने मुल्कों में वापस आए थे ना, नहीं वो अब वो माहौल बन गया है जिसमें ये वापस आ सकते हैं। हाँ। एक दूसरा आप वो लॉन्ग रोड टू फ्रीडम मॉडल है। हाँ। मंडेला वाला कि भाई मैंने पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना। मैं नहीं एग्री करता। क्या कह रहे हैं मुबशिर साहब, बताइए। आशिफ को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मियाँ साहब का प्रॉब्लम समझे, देखिए हर एक की एज होती है, मसलन मेरी एज जो हो गई है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इसी जगह जा रहा था, अगर आप मुझे खत्म कर दें कि ये मॉडल्स तो यही है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मियाँ साहब प्रॉब्ली हैज रियलाइज्ड कि मैंने एज इज नॉट ऑन हिज और साइड। दूसरा मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज की सूरत में उनको अपना मुतबादिल मिल गया है। ठीक है। पहला जलसा याद होगा गुजरावाला, लुकमान एक जुमला पूरा कर लूं कि मरियम नवाज ने तकरीर खत्म की, जब मियाँ साहब की बारी है तो मैं हालांकि पंडाल को 10% ही रह गया था पीछे बंदा, आपको याद होगा, उसकी बड़ी वो मजाक बने थे बाद में, लेकिन व्हाट वाज दैट सिग्निफाइंग कि शायद मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर मियाँ साहब से शिफ्ट होकर मरियम नवाज की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सार साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात हो रही है, जाहिर बात है उनकी अपनी पार्टी कंपैरिजंस करती है, पैरेलल्स ड्रॉ करती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत हाल के साथ एंड ऑल दैट, लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे तो जो रेजिस्टेंस है पार्टी के अंदर वो अपने ही चाचा की तरफ से या उनके ग्रुप की तरफ से, वहाँ यहाँ पे सिर्फ वो अंकल्स का इशू नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को था। नहीं है, अंकल का इशू नहीं, अंकल ही है ना ये भी सारे जिनका आपने नाम लिया है, लेकिन बात ये तो सगे अंकल है ना, नवाज शरीफ नहीं, सगे भी, दूसरे भी, मतरे भी, सभी अंकल ही हैं, अंकल जी हैं। अच्छा। अब नवाज शरीफ ने, मैं एक बात आपको बता दूं, वापस आना है, पता नहीं कि शायद काशिफ ने कहा या मुबशिर ने कहा कि वो नहीं आएंगे, आएंगे वो वापस। मुबशिर ने कहा मेरा ख्याल है आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नवाज शरीफ वापस आने का जल्दी इंतजार क्यों इंतजार? नहीं खैर, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स के लिए आएंगे, उसके अलावा क्या करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ की तो सियासत खत्म नहीं हो गई। हम तो ये सुनते रहे टीवी चैनल्स पे पिछले कई सालों से कि उनकी सियासत खत्म हो गई है, तो उनको फिर बार-बार तज्जियाकार ये कहते रहे ना, मतलब कि जी मुक गया, शरीफ खानदानी मुक गया, मरियम नवाज भी कहीं की नहीं रही, और नवाज शरीफ भी, ये जनरल बाजवा, जनरल फैज भी कहते रहे हैं। ये बात कहें, जाने दीजिएगा ये। हाँ बोलिए। ठीक है, जनरल फैज और जनरल बाजवा ये बात कहते रहे, और वो आगे लोगों को कहते रहे, और वो लोग जाके आगे लोगों को कहते रहे कि जी वो उनको तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। खैर वो खुद नहीं रहे, वो अलग बात है। दूसरी बात, आपने जो जनरल बाजवा साहब ने क्या किया, जो आपने साइफर इमरान के लहराने की बात की ना, 1 साल पुरानी, और बयानियाँ देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो काशिफ ने बात की है ठीक की है कि बयानियाँ बनाया जाता है, बयानियाँ है कि इट डजंट मैटर। अच्छा। एक झूठ था ना साइफर, ये साबित हो गया कि झूठ था। डिबेटेबल है, डिबेटेबल नहीं है, खुद कह दिया इमरान खान ने कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, बाजवा ने की है, यहाँ से वो कहते हैं साइफर हकीकत है, लेकिन ये हुसैन हक्कानी के थ्रू मनवाया गया। मंसूर, लेट्स मेक इट क्लियर, साइफर में साजिश नहीं थी। साइफर आया है, ये कागज लिखा हुआ ना, इसमें साजिश तो नहीं है ना। ये बात अलग है कि अमेरिका ने साजिश की साइफर के जरिए। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में, हालांकि किसी ने भी नहीं देखा। नहीं, आपको फिर भी कोई ब्रीफिंग दी गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में? ये काशिफ साहब को दी गई थी, मुझे नहीं पता। ब्रीफिंग नहीं ली, मैं वो बात करूं जो इमरान खान खुद कह रहे हैं जी, वो उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि इमरान खान ने ये कहा साजिश अमेरिका ने नहीं की, बाजवा ने की है। ठीक है, वापस मुड़ गए अपने उस बयानिए से, लेकिन उन्होंने उस बयानिए को बनाया, पूरा साल चलाया, उन्होंने अपना ग्राफ ऊपर किया। एक मिनट ऊपर लेके गए ग्राफ को, फिर उन्होंने छोड़ दिया। नवाज शरीफ ने 5 साल पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, हम आज भी बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने वो नारा छोड़ दिया। इमरान खान का 1 साल पुराना जो नारा था, हम उस पर बात नहीं करते। ठीक है, ये होती है मीडिया मैनेजमेंट कि आप एक बंदे की कही 5 साल पुरानी बात को भी रगड़ते हैं। इमरान खान ने 1 साल में कितने मौक़िफ़ बदले, हम उसको कभी ग्रिल नहीं करते।
मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम आगे चल पड़े। ये उनके अंदर जो उनकी मीडिया मैनेजमेंट की जो स्मार्टनेस है ना, और जिस तरह वो बयानियाँ बनाते हैं और जिस तरह वो फैलाते हैं, ये असल बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जेन्युइन पॉलिटिक्स भी हो रही हो, जो आप अभी कह रहे थे ये पॉलिटिक्स हो रही है ना, ये वाकई पॉलिटिक्स हो रही है और बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। इसकी बुनियाद पे भी मुस्लिम लीग नून या पीडीएम शायद बयानियाँ ना बना सके। अगर शहबाज शरीफ को निकाल देते हैं तो तौहीन अदालत में, लेकिन इमरान खान ने एक झूठ पे भी बयानियाँ बना के कामयाब कर लिया। अच्छा, देखिए आप। ओके, मोबेशर साहब थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक, सर मैं ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं, इसको फिर डिटेल से जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। लेट मी टेक अ ब्रेक नाज़रीन, उसके बाद मैं वापस आता हूं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मुबशर लुकमान साहब अबसार साहब की किसी बात से डिसएग्री कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई। किस चीज का जिक्र कर रहे हैं मुबशर साहब आप? मंसूर साहब आपसे, अबसार साहब से, काशिफ साहब से, सारों से मैं बड़े अदब के साथ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज पर्सपेक्टिव में जो चीजें हो ना, उनको आउट ऑफ पर्सपेक्टिव मत करें। मसलन जब 2013 में 14 में धरना हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले उस धरने के लिए आवाज उठाई थी ARY पे, और यानी किसने मैनेज किया था मुझे? मेरी थॉट ने, मेरी कन्विक्शन ने, मुझे किसी और ने मैनेज नहीं किया था। जब मैं उनके खिलाफ हुआ था तो किसने मैनेज किया था? मेरी थॉट ने, मेरी कन्विक्शन ने। बाकी अच्छा, वैसे मुबशर साहब एक सवाल एक बताइएगा, एक बात कि 2014 का जो धरना था, इसके ऊपर काफी गुफ्तगू होती है, एस्टैब्लिशमेंट बैक था? ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट बैक था, कौन कह रहा नहीं था? अच्छा, आई मीन मेरा मतलब है कि झूठ होगा यार। अब आज भी अगर हमने झूठ ही बोलना है अपने आप से, एक दूसरे से, तो फायदा क्या है? मैं कुछ और कह रहा था। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड। लेट्स कम विद अ क्लीन स्लेट। से पूछो उस टाइम आपने, मुझे अबसार साहब की जिस बात से, काशिफ वासी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, काशिफ वासी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो आपके साथ ट्रांसमिशन किया करते थे ARY के ऊपर। वो पूछ रहे हैं कि क्या उस वक्त आपने बात कही थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी क्या वजह? पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बेवकूफ भी नहीं हूं। ओके, अब मैं अपना एतराज रेस कर दूं। देखिए, मैं जो इमरान लुकमान साहब, आपको याद है हम बैठ के ये उस टाइम कहा करते थे, अभी दस्या करो सच, बाकी दा भी दस्या करो ना, कि ताड़े नाल इख्तिलाफ कुछ करदा हुंदा सी उस वक्त। काशिफ कहता था, और काशिफ से मेरी लड़ाई होती थी, मैं ऐसे कहता था तुम न्यूट्रल क्यों हो? मैं उस वक्त उसको ये कहता था। तो एनीवे, अब आप समझते हैं वो ठीक थे उस वक्त? मेरा ख्याल है कि हमसे बेहतर था। तो दैट्स ग्रेट ऑफ यू कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और प्लीज गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा हूं कि जब अबसार साहब ने अभी मियां साहब का डिफेंस करते हुए साइफर की एग्जांपल दिया ना, अबसार साहब आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ आपसे मैं डिसएग्री ये करता हूं। ये तहरीक इंसाफ की भी आदत है, ये नून लीग की भी आदत है, ये पीपल्स पार्टी की भी आदत है, तमाम जमातों की आदत है कि अपने ऊपर लगी हुई बात को ना डिफेंड करते हैं दूसरे को बेइज्जत करके। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मंसूर अच्छा है या काशिफ अच्छा है, तो मुझे दो टोक बयान देना चाहिए कि मंसूर अच्छा है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए काशिफ ने उस वक्त ये किया, मंसूर ने उस वक्त ये किया, ये वो। अगर हमारे लीडर्स ही क्लियर नहीं हो और हमारे तज्जियाकार क्लियर ना हो, हमें नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं, हमें इमरान खान की बुराई की जरूरत नहीं। इमरान खान को डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें किसी तीसरे की बुराई की जरूरत नहीं। इसी तरह हमें क्रिटिसिज्म करने की, ये जो कंपैरिजन की हमारा एनालिसिस है ना, मैं इससे बहुत थक गया हूं ऑनेस्टली। आई मीन, क्यों हम करें? अच्छा, हम दो बड़े सिंगर्स को क्यों कंपेयर करें? लेकिन मुबशर साहब ये हकीकत नहीं है कि अवाम जब एक्चुअली वोट डालने के लिए जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ही फैसला करती है ना कि किसको वोट डालना। मेरी एक बात सुने, अवाम बड़ी चीजों को मद्देनजर रखती है। सबसे पहले तो बरादरियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा इस मुल्क में, फिर रंगो नस्ल ने, फिर हमारी गाड़ियों ने, हर चीज को देख के वोट डालती है। लेकिन ये फैक्ट है, मैं आपको एक बात, कि अगर हम ये समझें कि जिस लीडर की हम बैकिंग कर रहे हैं कि वो फरिश्ता है, तो वो भी गलत है, और जिस लीडर की हम मुखालफत कर रहे हैं कि ये इब्लीस है, तो वो भी गलत है। यू नो, प्लीज इसको भी रियलिस्टिक होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है। ये मैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, काशिफ साहब, डू यू सी इलेक्शंस हैपनिंग ऑन टाइम? और जब मैं टाइम कहता हूं तो मैं 8 अक्टूबर कह रहा हूं कि क्या उस वक्त भी इलेक्शंस, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके, मैं इस वक्त शहर में आया हूँ इस्लामाबाद में, मुझे तो यहाँ से जो फ़ोन्स आते हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो वो तो कहते हैं कि जी सानू लगता है कि 2023 भी इलेक्शन नहीं होना। और उसकी वजह यह है मंसूर की जो लड़ाई, जिस देखें हुकूमत किस किस को टेक ऑन करी, सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन करी है, एक इंटरनल लड़ाई भी है, एक एक्सटर्नल लड़ाई भी है। अगर 2-4 महीने की बात हो तो कोई ना लड़े इसके लिए। देखें,
सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, मामला सारा उधर आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ना खड़ी हुई या बैठ गई या फर्ज को जाने देती है कि जी आप लोग आपस में फैसला करें, फिर ऐसी क्यों बंदी हुई, तो इलेक्शन तो इस अक्टूबर में भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, मुबशर लुकमान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, 3 सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सनस भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और हमने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं खुद भी खुशकिस्मत फील कर रहा हूँ कि मैं इनसे आज प्रोग्राम के अंदर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आई होप आपने भी इनके एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। हमारी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।